चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, उसमें मैंने बताया था कि कंडीशंस ऑफ इक्वालिटी क्या होती हैं। कंडीशंस ऑफ इक्वालिटी क्या होती हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। डिटेल में अगर समझना है आपको तो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इमेजनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमेजनरी पार्ट है। जो पार्ट आई वाला है वो दोनों इक्वेशन दोनों तरफ का इमेजनरी पार्ट है। लाइक वाई आयोटा एंड 5 आयोटा बोथ आर इमेजनरी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। लाइकवाइज एक्स इक्वल हो जाएगा -5 के, तो हम इसको लिखेंगे सिंस एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, therefore x is equal to -5 and y iota equal to 5 iota। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x एंड y की। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है और y की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें आयोटा कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम अगर दोनों साइड पे आयोटा मल्टीप्लाई हो तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसको करके कैसे। y आयोटा डिवाइड करा दें दोनों तरफ आयोटा से, 5 आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल, आयोटा आयोटा कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 5, राइट। लाइकवाइज यहाँ पे x की वैल्यू क्या सॉल्व करके लाए थे हम, -5। ये बोथ हमारे आंसर हो जाएंगे, x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू +5, राइट। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स पार्ट 2 में क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के वही कि आयोटा वाला पार्ट के बराबर होगा और दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 एंड वाई स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25 आयोटा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ sides of equations. Now what we get, square root take square root on both side, extremely sorry, it is take square root on both side of equation, so we get 9 रूट। अब इसका रूट लिया, x इज इक्वल टू 16 किसका रूट होता है 4 का और 9 होता है 3 का, देयरफॉर हमारा x की वैल्यू आ गई 4/9। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। लाइकवाइज एक टेबल में भी नहीं आता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही सब कुछ हम करेंगे यहाँ पे। आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। पहले तो आयोटा आयोटा कैंसिल होगा। नाउ दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9/25, 9 y इज इक्वल टू 9 होता है 3 का और 25 का होता है 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 4/9। बोथ विल आवर आंसर। इन पार्ट 3 लुक x इज इन द इमेजिनरी पार्ट एंड y इज इन द रियल पार्ट। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, y स्क्वायर इक्वल टू 121 एंड x/3 आयोटा इक्वल टू -9/5। माइनस यहाँ पे साथ में हम इसको कैरी करेंगे। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा आयोटा को ख़त्म किया जाएगा, x/3 इज इक्वल टू -9/5, y इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू -9 इंटू 3/5। 3 वहाँ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 3 9 27 -27/5 इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 11 इज द वैल्यू ऑफ y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैंसी तरीके से, xy इक्वल टू -27/5 इज इक्वल टू कॉमा 11, राइट। नाउ पार्ट 4 इज, इसमें क्या करेंगे, वही आइटा आइटा वाला एक हो जाएगा और बाकी का एक हो जाएगा। इसको इस तरीके से करेंगे, √5x/3 इक्वल टू 6√3/2 एंड -3/√2 y आयोटा इक्वल टू 2√2/9 आयोटा। ठीक है जी। अब x यहाँ रह जाएगा और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 डिवाइड हो जाएगा, 6√3 इंटू 3/2 इंटू √5। और यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, y ऐसे ही रहेगा, 2√2/9 ऐसे ही रहेगा, √2 यहाँ चला जाएगा और -3
मल्टीप्लाई बाय -3 नीचे आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 6 18 √2 और 2 √5 एंड y इज इक्वल टू 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, 3 9 -27। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है, 2 1 2 2 9 18, x इज इक्वल टू 9 √2/5 कॉमा y इज इक्वल टू 2 2 4/27 और माइनस को हम सेंटर में ले लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।